तो हे गाइस, हम लोग फिर आए हैं नए पॉडकास्ट के साथ। एंड इट्स अबाउट भक्ति और समर्पण। एंड अभिषेक, आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक? जो भक्ति या समर्पण मीन्स जो भगवान है या इष्ट बोलते हैं उसके हम्म। चरणों पर अपने मन को समर्पित किया जाए। जैसे जो हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर ईश्वर क्या बाहर है या ऐसे भी नहीं है। सब खुद को अंदर से जो भक्ति रस उसमें पूरा एकदम फिजिकल बॉडी मेंटल बॉडी सब कुछ अर्पित कर देना। जी अभिषेक, थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। एंड या शुभ, आपसे भी सेम क्वेश्चन है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? तो जो व्यक्ति है वो अपने आप की जो व्यक्तिगत सत्य है या अहम है, इसे मिटाने के लिए जो परमात्मा है उसमें खुद को लीन करने के लिए जो माध्यम को चुनता है, उस माध्यम या रास्ते को बोला जाता है भक्ति। बूंद अगर सागर बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा? उसे अपने आप को पहले मिटाना होगा। अपने आप को जो है वो सागर में मिला लेना होगा या समुंदर में मिला लेना होगा। तब वो भी समुंदर या सागर ही बन जाएगा। मतलब उसका जो बूंद रूप में अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली भक्ति का मतलब ये है कि मर्जिंग योर कॉन्शियसनेस इनटू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मतलब आपकी जो क्षुद्र अहम वृत्ति है, जो आपका ये मैं का घेरा है, ये मन बुद्धि अहंकार, वही आपके सारे दुखों की जड़ है। और दुखों से मुक्ति तभी हो सकती है जब आप ये जो क्षुद्र व्यक्तित्व है उसको आप परमात्मा में लीन कर दो, और आपका व्यक्तिगत जो अहम है वो ना बचे। सारा का सारा आध्यात्मिक जो मार्ग है वो उसी के लिए डिजाइन किया गया है। और ज्ञान ध्यान भक्ति ये सारी जो प्रक्रिया है वो बेसिकली उस परम तत्व में स्वयं को मिलाने की उपाय है। भक्ति जो इसमें आ जाता है वो सबसे ज्यादा सरल होता है, क्योंकि भक्ति के रास्ते में व्यक्ति सबसे पहले ही अपने आप को समर्पित कर देता है कि जो भी हो रहा है वो प्रभु इच्छा। जब तक हमारी अपनी इच्छा रहेगी तब तक हमें दुख मिल सकता है। बेसिकली दुख कब मिलता है कि मेरा एक एक्सपेक्टेशंस था किसी कार्य को लेकर, वो फुलफिल नहीं हुआ, तब जाके हमको दुख मिला है ना। अब जब बिल्कुल। वो ये कहता है कि जो भी हो रहा है वो प्रभु इच्छा या हरि इच्छा, या जो खुदा की जो रजामंदी है हम्म। उस वजह से हो रहा है, तो बेसिकली जो है वो ये कहता है कि जो भी हो रहा है उससे ना ही मुझे राग है ना ही द्वेष है। हम्म। यानी कि जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से मैं संतुष्ट हूँ। तो बेसिकली ऐसी मानसिकता जिसकी होती है उसको दुख कभी घेर नहीं सकता। क्योंकि सुख और दुख जो होता है वो प्रकृति में नहीं होता, वो व्यक्ति के मन में होता है। प्रकृति में तो नॉर्मली एक घटना घट रही है। प्रकृति में जन्म भी हो रहा है, जीवन आगे भी बढ़ रहा है, और फिर जाके मृत्यु भी घटेगा। लेकिन मन के तल पे अगर देखा जाए तो मन कहता है कि जीवन अच्छा है और मृत्यु बुरा है। तो हम्म। मन के दृष्टिकोण से अच्छा और बुरा का जो कैलकुलेशन है या बुद्धि जो है वो अच्छे और बुरे के रूप में जो है वो भेद करती है, और उसी वजह से हमें सारा का सारा दुख जो है वो मिलता है। तो बेसिकली जब हम इन सारी चीजों का जो बेस है अपनी इच्छा, यही छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है या भगवान है या अल्लाह है, कि वो पूरा का पूरा पेड़ है और हम उसमें एक पत्ता है। तो पूरा का पूरा पेड़ अगर हिलना चाहे और पत्ता बिना हिले तो नहीं रह पाएगा। जी तो लेकिन अगर पत्ता ये कहेगा कि पेड़ को हिलना है तो हिले लेकिन मैं नहीं हिलूंगा, तो जब ऐसा नहीं होगा तो पत्ते को दुख होगा। तो भक्ति जो है वो अहम की निवृत्ति का सबसे उत्तम मार्ग है, ऐसा मेरा मानना है। यस शिवा, ने बहुत डीपली इंसाइट दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड अभिषेक, आपने भी भक्ति एंड डिवोशन मीन्स आपको completely समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। बहुत से लोगों में वो ईगो आ जाता है ना, कि जब वो ग्रोथ या सक्सेस कर रहे होते हैं लाइफ में, बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है। तो हम्म। वो चीज नहीं होना चाहिए। जो भी आपका मैं होता है, ईगो होता है, उसको घोल देते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाते हो। जैसे शिवा ने बताया कि जो बूंद है वो सागर में मिल जाती है, जैसे जब सब उस पे हम छोड़ देते हैं कि सब उसी की कृपा है, सब उसी की वजह से हो रहा है। वही एक्चुअल में सरेंडर है, वही भक्ति है। ईगो लेस हो जाना और किसी में कोई डिफरेंस नहीं देखना। इवन भक्ति, नॉट जस्ट गॉड, इवन टू क्या ना ह्यूमन बींग्स एंड ऑल।
सभी को उसी का ही रूप मानना, वही भक्ति है, एक कंपैशन होना जैसे। एंड तो मेरा क्वेश्चन दूसरा यही है कि अभिषेक, लाइक ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भक्ति एंड डिवोशन क्या है, समर्पण क्या है। एक लाइक नॉर्मल इंसान या कोई भी अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल सी फॉर्म में, रूटीन में कैसे? हाँ, तो ये डिवोशन या भक्ति मतलब डेली लाइफ में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है सिंपली नाम जपा। तो जपा मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड। हाँ, जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, कि जैसे वैष्णविज्म में महाप्रभु चैतन्य देव उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम में ढाला है कि कृष्ण भक्ति में एकदम लीन हो जाना। हाँ, तो वो बोले थे, बंगाली में वो टर्म है कि नामे मुक्ति मीन्स जो हम लोग बोलते हैं, मतलब जो जपा करते हैं उससे ही मुक्ति हुआ जा सकता है। ठीक है, तो एज ए ले पर्सन क्या कर सकते हैं कि जप करना कोई एक नाम, जैसे हरे कृष्णा का चैंटिंग है, उससे ही जो डेली लाइफ में कोई 16 माला करता है, 16 माला मीन्स 108 टाइम जो जप होता है, तो उससे क्या होता है मेनली हम लोग का जो माइंड है, कंसंट्रेशन वो आता है। दो अस्तित्व हम लोग सोचते हैं, भक्त और भगवान। ठीक है, दोनों एक हो जाना ही भक्ति का मेन उद्देश्य है। जैसे महाप्रभु चैतन्य करेक्ट। देव ने जैसे हो गया था, उसके अंदर ही श्री कृष्ण भाव, ऐसे कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण का भाव भी था उनके अंदर और राधा का भाव भी था, एक ही बॉडी में दो पर्सनैलिटी ऐसे विराजित हुआ था। एंड भक्ति इज अ वेरी इजी वे टू कनेक्ट विथ द हायर बीइंग, जिसको हम लोग भगवान बोल रहे हैं। तो उससे कनेक्ट किया जा सकता है भक्ति से ही, थ्रू द नाम जपा। या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल अभिषेक। ने बहुत अच्छी चीज बताया कि नाम जप के ही सिर्फ मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ना अगर वो दिल से जपे नाम होंगे तो वो ऑटोमेटिक मुक्ति दे सकते हैं। तो हम्म। अंशिमा, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि लाइक ये तो बता दें कि भक्ति एंड समर्पण क्या है, बट कोई कैसे कर सकता है एक नॉर्मल डे लाइफ में, सेम क्वेश्चन आपसे है। एंड इसमें ये भी कि दूसरा, समटाइम लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं और एथिस्ट होते हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसका जो उत्तर है कि भगवान का कॉन्सेप्ट आप कैसे लेते हो। आप किसको भगवान कहते हो, आप किसको गॉड कहते हो, किसको अल्लाह कहते हो। अगर आप ये कहते हो कि मैंने आंखों से नहीं देखा इसलिए मैं नहीं मानता, तो फिर मैं आपसे एक चीज कह दूं कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब शरीर के भीतर कुछ हुआ है, तो वो भी आप आंखों से नहीं देख पाते, आपको उसके लिए एक्सरे निकलवाना पड़ता है। हम्म। अगर आप ये मान के रह जाओ कि मैंने तो आंखों से नहीं देखा, इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो बीमारी है मैं उसको नहीं मानता, तो फिर आप दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे आप जानते हो, इंद्रिय जो है वो लिमिटेड होता है। योर आई कैन सी अप टू अ सर्टेन लेवल। आपके फाइव सेंसेस जो है वो लिमिटेड होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस लिमिटेड चीज से आप अनलिमिटेड कैसे जान सकते हो कि अल्लाह या गॉड उसे कह रहे हैं जो कि आपके इंद्रिय से परे है। अब मान लीजिए कि आप यही पकड़ के बैठे हो कि चलो मैं जब तक नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। लेकिन आप इतना तो कर सकते हो ना कि आपके मन से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप वो भक्ति के माध्यम में, जैसे अभिषेक भैया ने बोला है ना, नाम जपा। बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा माइंड या सेंस जो है बाहर की तरफ भाग रहा है, हम्म। उसको भीतर की तरफ मोड़ने का जो पद्धति है, वे है या माध्यम है, वो है नाम जप करना। आप किसी भी एक चीज को पकड़ो, आप राम राम बोलो, या भगवान बुद्ध का जो ध्यान है आनापानसति, वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने आते जाते सांस को देख रहे हैं। वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उससे मन समाधिस्थ होगा। तो जब आपका मन पूर्ण रूप से कंसंट्रेट होगा, तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर पाओगे। तो बेसिकली नाम जब भी एक ध्यान है अपनी मन से। तो सभी परेशान हैं, अब तो कम से कम मन से मुक्ति के लिए, मन को समाधिस्थ करने के लिए हमें भक्ति या सरेंडर की जरूरत पड़ती है।
शिवा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन जो पर्सन हु डोंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को नहीं मानते, एथिस्ट होते हैं, तो वो भी किसी ध्यान के माध्यम से या किसी नाम पे फोकस करके इवन वो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत मजा आया, आपने जो समर्पण के बारे में बताया, डिवोशन के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से। एक इंसाइट मिला डिवोशन या समर्पण के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट के साथ। एंड आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो डेफिनेटली हम ट्राई टू गिव एन आंसर। या तो थैंक यू सो मच गाय, मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।